तो अभी गाइस हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे HRS हिपैटिक रीनल सिंड्रोम। हिपैटिक रीनल सिंड्रोम, अब इसमें क्या होता है हिपैटिक रीनल सिंड्रोम में गाइस क्या होता है ना, हम लोग ये बात करते हैं जैसे अपने को पता है एक अपना लीवर होता है और यहाँ पे अपनी GIT है, यहाँ पे पूरी अपनी GIT होती है, ये अपना इंफीरियर वेना का, यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेन यहाँ से और एक वेन और आगे आके ये एक सुपीरियर मेजेंटिक वेन होती है, ये दोनों आगे जाके क्या बना देती है अपना एक पोर्टल वेन बना देती है, पोर्टल वेन, और आगे जाके हिपैटिक वेन आगे जाके कन्वर्ट होके क्या बना देता है इंफीरियर वेना क्या हुआ। तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो जितना याद है मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस क्या होता है ना, जो स्प्लेनिक वेन होती है ना, जो स्प्लेनिक वेन्स होती हैं वो क्या होती है ना, वो क्या हो जाती है डायलेट हो जाती है। डायलेट इसलिए गाइस हो जाती है ना, इसलिए डायलेट हो जाती हैं क्योंकि जब यहाँ से ब्लड आगे जा ही ना रहा है इंफीरियर वेना क्या में, तो यहाँ की जारी जो भी ब्लड होती है ना वो पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लेती है, डायलेट कर लेती हैं, ताकि वो प्रेशर को झेल सके, ताकि वो प्रेशर को जो ब्लड आ रहा है उसके प्रेशर को क्या करे झेल सके। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं, प्रोटीन सिक्रेट होते हैं जो यहाँ पे वेसोडाइलेशन करा देते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। तो उसके स्प्लेनिक वेसोडाइलेटेशन हो जाता है। तो इसके चक्कर में गाइस क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गन में क्या होता है ना वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे ऑर्गन में क्या होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो किडनी में भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो किडनी में जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो GFR गाइस क्या होगा, GFR क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही क्या होता है, वही रीनल डैमेज करता है, ठीक है, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। तो लगातार क्या होगा, किडनी को तो ब्लड नहीं मिल रहा है तो किडनी डैमेज होती जाएगी। तो उसकी वजह से किडनी का फंक्शन डिक्रीज होगा, तो GFR क्या हो जाएगा, किडनी का कम हो जाएगा। तो जब GFR कम होगा तो क्रिएटिनिन अपने आप क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, सीरम यूरिया बढ़ जाएगा, है ना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, सीरम यूरिया बढ़ जाएगा। तो इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं हिपैटिक रीनल सिंड्रोम, इसी को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक रीनल सिंड्रोम बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब ये सब होता है तो गाइस इसी में एक और चीज़ हो जाती है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, उसको बोलते हैं SBP, ठीक है। तो जब भी हम लोग जब फ्लूइड हम लोग टैप करते हैं ना, जब फ्लूइड हम लोग निकालते हैं, तो फ्लूइड हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग वहाँ पे जब फ्लूइड देखेंगे तो क्लाउडी दिखेगा, तो क्लाउडी दिखेगा, फ्लूइड क्लाउडी दिखता है, ठीक है। फ्लूइड क्लाउड नॉर्मली येलोविश फ्लूइड होता है, पर इसमें फ्लूइड कैसा दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा। और पेशेंट को क्या होता है एब्डोमिनल पेन होता है, पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को बेसिकली फीवर होता है, पेशेंट को फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। और रीबाउंड टेंडरनेस, तो रीबाउंड याद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो रीबाउंड टेंडरनेस मतलब हाथ लगाने पे और हाथ हटाने पे दोनों में भी उसमें दर्द होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीबाउंड टेंडरनेस। तो पेशेंट में फीवर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, रीबाउंड टेंडरनेस मिलता है, ठीक है। और उसमें गाँव तो हम लोग को गाइस इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करनी रहती है। तो ट्रीटमेंट में बताऊँ हिपैटिक रीनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एल्ब्यूमिन हम लोग देते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या करता है ना ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन कर देता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करेगा तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो कम हो जाएंगी। तो एल्ब्यूमिन हम लोग देते हैं, प्लस टर्लीप्रेसिन हम लोग देते हैं। टर्लीप्रेसिन का ये अभी देखो ये क्या करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पोर्टल वेन होता है ना, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, मतलब जो अगल बगल स्प्लेनिक वेन है इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, और जहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना वहाँ पे वेसोडाइलेशन करा देता है, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा। एल्ब्यूमिन का गाइस क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल में फ्लूइड होता है ना उसको ये बाहर जाने से रोकती है। मतलब नॉर्मली ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल होता है उस केस में। अब यहाँ पे लीवर फेल हो रहा है तो लीवर ही एल्ब्यूमिन बनाता है, तो क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ऑन्कोटिक प्रेशर से, इसीलिए पानी लीक आउट होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को एल्ब्यूमिन देना पड़ता है, ताकि इस चीज़ को हम लोग करेक्ट करेंगे तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, है ना गाइस। उसके साथ हम लोग और भी चीज़ें दे सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग हीमोडायलिसिस करेंगे अगर सीवियर डैमेज हो रहा है। उसके बाद ये नहीं तो हम लोग को टिप्स, लीवर की वजह से हो रहा है तो टिप्स हम लोग, या फिर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग करना पड़ता है। किडनी खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है गाइस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में हम लोग ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कार्बापिनम, है ना, उसके बाद मेरोपिनम, ठीक है। तो ये सब हम लोग उसमें ट्रीटमेंट में चलाते हैं, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन की मेडिसिन चला सकते हैं, पर मेनली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन वगैरह जैसे गाइस वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी HRS एंड, ठीक है, हिपैटिक रीनल सिंड्रोम।